तो गोरखपुर में देवरिया के राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में गंदगी, खराब चिकित्सा व्यवस्था और क्षमता से अधिक भीड़ के चलते हालात अमानवीय हो गए। बता दें कि हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। गोरखपुर राजकीय संप्रेक्षण गृह पूरी तरीके से विवादों में है। आपको बताते चलें कि अभी पिछले साल 2 अगस्त में यह ऑफिस जो है यह बाल सुधार केंद्र सूरजकुंड में था और वहां से 3 बाल अपचारी फरार हो गए थे, यानी कि दीवार कूदकर भाग गए थे, जिसपे पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था। बाद में उन बच्चों को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन उसकी कार्यवाही अब यानी 2025 7 मई व 9 मई को हुई। उस कार्यवाही में अधीक्षक समेत 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अभी यह मामला चल ही रहा था कि फिर देवरिया के जिला विधिक प्राधिकरण सचिव ने यहाँ पे एक जांच किया और जांच में पाया कि पूरी तरीके से यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है, यानी कि 100 की जगह है। आप देखें तस्वीरों में राजकीय संप्रेक्षण गृह है और यहाँ पे 100 बाल अपचारियों को रखने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 257 यहाँ पे बाल अपचारी यहाँ पे रखे गए हैं और एक एक कमरे में बताए जाते हैं कि 30-30 की संख्या में ठूस कर रखे गए हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से बच्चे जो है यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। आपको बताते चलें कि इसको लेकर जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई और जब वो रिपोर्ट मीडिया में आई तो उसका स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की तो पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि जो बाल अपचारी हैं, कई बाल अपचारी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जो है उनको बीमारी है, चर्म रोग है, टीबी रोग है, उसको लेकर यहाँ पे स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और खाने पीने के यानी कि आटे में कीड़े पाए गए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में जो जिला विधिक प्राधिकरण सचिव की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसके बाद एसआईटी गठित हो गई है और एसआईटी गठित होने के बाद अब देखना यह है कि यानी कि शासन इस पे क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपको बताते चलें कि एक एक कमरे में 30-30 बाल अपचारियों को ठूस कर रखे जाने की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी मची है। चूंकि हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। आज आपको बताते चलें कि यहाँ पे बाकायदे डीपीओ और लखनऊ से एक टीम आई है जो जांच कर रही है इस समय। अब जांच के बाद देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पे अव्यवस्था है और व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से कमी है, इसको लेकर जो है अब जिला प्रशासन क्या रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के बाद शासन क्या कुछ कार्यवाही करने वाली है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।